हम जो भी चीज बनाते हैं उसके पीछे एक छिपी हुई ताकत काम करती है। आज हम मशीन की कठोरता यानी मशीन रिजिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, पर है बेहद ज़रूरी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोडक्ट हाथ में आया हो और उस पर खुरदरी, लहर जैसी लाइनें दिख रही हों, या किसी वर्कशॉप में कटिंग के दौरान मशीन के चींचने और थड़थड़ाने की आवाज़ सुनी हो? इन सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के पीछे आखिर वो एक वजह क्या है? तो चलिए उस अनदेखे दुश्मन की पड़ताल करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की चीजों की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। तो जवाब है मशीन रिजिडिटी की कमी। जी हाँ, मशीन की कठोरता में कमी। यही वो अकेली वजह है जो एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और एक खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट के बीच का सबसे बड़ा अंतर तय करती है। तो अब सवाल उठता है कि ये मशीन रिजिडिटी आखिर है क्या? चलिए इस टेक्निकल टर्म को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मशीन रिजिडिटी का मतलब है किसी मशीन की वो ताकत जिससे वो कटिंग फोर्स लगने पर मुड़ने या कांपने से खुद को रोक सके। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक फ्लिम्जी सा कार्डबोर्ड का टेबल है और दूसरी तरफ एक ठोस भारी ओक की टेबल। अब जाहिर सी बात है, ओक की टेबल कहीं ज्यादा रिजिड है, कहीं ज्यादा कठोर है। अब यहाँ देखिए फर्क कितना बड़ा हो सकता है। एक रिजिड मशीन वो मजबूत होती है, स्थिर रहती है, अपनी एक्यूरेसी बनाए रखती है और एकदम स्मूथ फिनिश देती है। वहीं दूसरी तरफ एक नॉन रिजिड मशीन वो जरा से फोर्स में कांपने लगती है, उसमें झुकाव आ जाता है जिसे डिफ्लेक्शन कहते हैं, और आखिर में जो पार्ट्स बनते हैं उनमें डायमेंशनल गलतियां होती हैं। तो सवाल ये है कि ये मजबूती, ये रिजिडिटी आती कहाँ से है? चलिए अब उन अलग अलग हिस्सों को समझते हैं जो मिलकर एक मशीन को कठोर बनाते हैं। असल में किसी भी मशीन की पूरी ताकत और स्थिरता 5 मुख्य चीजों पर निर्भर करती है। मशीन का ढांचा कैसा है, उसके गाइडवेज, टूल का सेटअप, वर्कपीस को पकड़ने का तरीका यानी वर्क होल्डिंग, और स्पिंडल की कंडीशन कैसी है। पहला फैक्टर है मशीन की हड्डियां, मतलब उसका ढांचा। एक भारी मजबूत स्ट्रक्चर जो अक्सर कास्ट आयरन जैसे मटेरियल से बनता है, वही रिजिडिटी की नींव रखता है। एक मजबूत बेस और कॉलम होना तो सबसे जरूरी है। दूसरा फैक्टर है वो रास्ते जिन पर मशीन के हिस्से चलते हैं। स्थिर गाइडवेज जैसे कि बॉक्सवेज, ये मूवमेंट के दौरान वाइब्रेशन को कम करते हैं और बेहतर डैम्पिंग देते हैं, मतलब झटकों को सोख लेते हैं। तीसरा फैक्टर टूल का स्टैंस। सिंपल सा नियम है, टूल सेटअप जितना छोटा और मजबूत होगा वो उतना ही कम कांपेगा और मुड़ेगा। एक लंबा टूल जिसे हम ओवरहैंग कहते हैं, वो कमजोरी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। चौथा और बहुत जरूरी फैक्टर है वर्कपीस पर पकड़। अगर जॉब को ठीक से मजबूती से नहीं बांधा गया है तो वो दबाव पड़ते ही बुरी तरह वाइब्रेट करेगा। सच तो ये है कि दुनिया की सबसे मजबूत मशीन भी बेकार है अगर उसका पार्ट ही अपनी जगह पर स्थिर न हो। और पांचवा फैक्टर है मशीन का दिल यानी स्पिंडल। एक घिसा हुआ स्पिंडल जो टूल को घुमाता है वो रिजिडिटी को कम कर देता है और वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। तो अब जरा देखते हैं कि जब इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो असल में होता क्या है। और ये स्लाइड इसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। मान लीजिए मिलिंग हो रही है। एक कमजोर सेटअप में एक लंबा सा टूल लगा है और वर्कपीस की क्लैंपिंग भी ढीली है। नतीजा वाइब्रेशन और बहुत खराब फिनिश। लेकिन एक रिजिड सेटअप में छोटा मजबूत टूल है और क्लैंपिंग एकदम टाइट है। नतीजा कटिंग मक्खन जैसी स्मूथ होगी और फिनिश शानदार मिलेगी। कुछ आम गलतियां हैं जो अक्सर होती हैं, जैसे बिना वजह के लंबे टूल इस्तेमाल करना, क्लैंपिंग ठीक से न करना या कमजोर करना, एक कमजोर सेटअप पर मशीन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देना, और सबसे बड़ी गलती वाइब्रेशन या चैटर की आवाज को अनदेखा कर देना। और इन गलतियों का असर सीधा बिजनेस पर पड़ता है। रिजेक्टेड पार्ट्स बढ़ जाते हैं, टूल डैमेज होते हैं और कीमती समय बर्बाद होता है। मतलब खराब रिजिडिटी की कीमत बहुत भारी पड़ती है। अच्छा, अब जरा पॉजिटिव साइड देखते हैं। अगर हम हाई रिजिडिटी हासिल कर लें तो उसके फायदे क्या हैं और आज की इंडस्ट्री में ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में रिजिडिटी सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये परफॉर्मेंस की नींव है। खासकर जब हाई एंड प्रिसाइज काम की बात आती है तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। एक रिजिड सेटअप के 3 सीधे सीधे फायदे होते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है,
क्वालिटी बेहतरीन होती है और टूल की लाइफ भी लंबी हो जाती है, यानी हर तरफ से फायदा ही फायदा। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ज़्यादा रिजिडिटी का मतलब है बेहतर एक्यूरेसी, स्मूथ फिनिश और स्थिर मशीनिंग। कम रिजिडिटी का मतलब है वाइब्रेशन, चैटर और खराब क्वालिटी। बस यही इस पूरी कहानी का सार है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, रिजिडिटी एक अदृश्य गार्ड की तरह है जो केओस यानी गड़बड़ी को रोकता है। ये पक्का करता है कि जो चीज़ डिज़ाइन की गई है बिल्कुल वही चीज़ बने। अब ज़रा अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, कितनी ही परफेक्ट बनी हुई चीज़ें हैं जिन पर हम रोज़ निर्भर करते हैं, और वो सब बस इसी अनदेखी खामोश ताकत की वजह से ही मुमकिन हो पाई हैं।